हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूर्ण कहानी जानें। प्रेम प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो तो पूर्ण और एक अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिवजी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हों, इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितना अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुआ। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास न स्वयं की धरा, न ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिवजी से अधिक किसी की भी चाह कभी नहीं की। शिवजी सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज़्यादा कुछ नहीं। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिवजी को पूर्णता दी और उससे वे देवों के देव महादेव बने। पुराणों में बताया गया है कि पार्वती जी ने शिवजी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया। लेकिन उनके पिता प्रजापति की इच्छा थी कि सती विष्णु जी का वरण करे, ताकि वह सब प्रकार के वैभवों से युक्त और प्रसन्न रहे। पर सती नहीं मानी, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव के साथ है। सती रूप में शिवजी की भक्ति की और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिवजी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात भगवान शिव को मान लिया। शिवजी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता, साधु संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, परंतु स्वयं की पुत्री और जमाता को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिवजी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं, और वे वहां बिना बुलाए पहुंची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। सती को शिवजी की बात ना मानकर गलती का एहसास हुआ, और जब उन्होंने शिवजी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गईं। शिवजी को जब इस बात का पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ को भंग कर दिया, परंतु सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिवजी से मिलने का वचन देकर अपने प्राण त्याग दिए। शिवजी माता सीता का मृत शरीर लेकर विषिप से घूमते रहे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिवजी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती का नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिवजी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई और उनकी सखी उन्हें घोर जंगल में लेकर गई, जहाँ पार्वती जी ने अन्न जल का परित्याग कर वर्षों तक कठोर तप किया। तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा। भगवान शंकर स्वयं भी वेश बदलकर पार्वती जी को समझाने पहुँचे, परंतु शिवजी ने भी पार्वती जी के दृढ़ संकल्प के आगे हार मान ली और पार्वती जी संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। इस वचन को शिवजी ने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और पार्वती जी का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की, तब शिवजी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी थी। तब रावण, जो दक्षिण में शिवजी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिवजी को रावण के साथ नहीं जाने दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी का साथ सूर्य की किरणों, पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनकर निभाया। वही शिवजी ने भी हर जन्म में
पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिव जी जो गले में मुंडमाला पहनते हैं वो पार्वती जी के हर एक जन्म का प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी ने अनेकों कठिनाइयाँ सही, वहीं शिव जी ने भी अथाह वियोग सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। आज के युग में जहाँ प्रेम प्रीत के मायने बदल गए हैं, जहाँ प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ने ले लिया है, वही शिव पार्वती जी का निश्चल निस्वार्थ अड़िग प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तभी तो आज भी भक्तगण सदियों के बाद भी इस संपूर्ण प्रेम के दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष उल्लास उमंग ऊर्जा से मंदिरों में, घरों में, पंडालों में पूजन व्रत करते हुए मनाते हैं। साथ ही महादेव और देवी से इसी तरह के पूर्ण प्रेम को पाने की कामना करते हैं और जीवन में सुख पाने की इच्छा भी रखते हैं। इस संपूर्ण युग जगत के माता पिता का आशीर्वाद सभी के जीवन पर सदा ही बना रहे। सभी को माँ शिवरात्रि की शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू।